टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी नर्वस सिस्टम। आज से हमारे जो लेक्चर हैं वो नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंडर हम जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, then peripheral nervous system, and then we will discuss about the autonomic nervous system। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बनता कब है, हाउ व्हेन इट डेवलप्स। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ऑन दी 21st डे, ठीक है, और 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र डेवलप करना शुरू कर देता है, ठीक है, 21st डे और हमारा 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आवर ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ये लगभग मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स से ज़्यादा जो इसके अंदर सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। और हम जो देखेंगे कि यही न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ये देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका रोल क्या है बॉडी में, रोल क्या है नर्वस सिस्टम का। तो हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन, हमने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं ये हमारे मिलके बॉडी की क्या करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी एनवायरनमेंट को बना के रखने में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे नर्वस सिस्टम एंड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स FSH, LH, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस पार्ट है वो भी ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके हार्मोन्स जो हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके बाद जो हमारा बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स में से एक है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ठीक है। रोल क्या है नर्वस सिस्टम का, बैलेंस बना के रखना बॉडी में, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, तालमेल बना के रखना और पोस्चर बना के रखना बॉडी का। अभी मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हो, तो हमारा जो पोस्चर है वो कैसे बन रहा है, बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, सेल्स के ऊपर नज़र बना के रखना, ठीक है। और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इफ़ेक्ट रखता है और उसको मेंटेन करने में, बना के रखने में हेल्प जो है वो करता है। तो हमने देखा दैट नर्वस सिस्टम इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज एक्टिविटीज़। तो जैसे ही हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, इट एक्टिवेट्स दी नर्वस सिस्टम। जैसे टेम्परेचर चेंज होना, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ, आँखों में लाइट ज़्यादा पड़ना, टेम्परेचर स्किन ने देखना है, आँखों ने रोशनी देखनी है, और साउंड एनर्जी की तरफ हमारे ईयर्स जो हैं वो जो हैं अपना सेंसिटिव हैं। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट, यानी कि सेंसिटिविटी के अंडर सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम ये वाली एक्टिविटीज़ करता हुआ थोड़ा सा भी अगर बॉडी में चेंज होती है, इंटरनल चेंज होती है चाहे एक्सटर्नल चेंज होती है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, संवेदनशील है। और ये एक काम और भी कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग टू कम्युनिकेट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये कम्युनिकेशन का काम जो है वो कर रहा है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है, तालमेल भी, किस ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंच रही है, किस ऑर्गन को के अंदर CO2 ज़्यादा है,
कहाँ पे हार्मोन्स ज़्यादा बनाने हैं, कहाँ पे भेजने हैं, कहाँ पे हमें भूख लग रही है, कहाँ पे हमें प्यास लग रही है, कब हमारी आँखों के अंदर रोशनी ज़्यादा जा रही है, कब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है, CO2 ज़्यादा हो चुका है। pH के ऊपर नज़र बना के रखी जाती है, ठीक है। ब्लड इज़ वेदर एसिडिक और एल्कलाइन। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब हमारा जो नर्वस सिस्टम है जी वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को बना के रखने का काम कर रहे हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम, दूसरा वर्ड है होमियोस्टेसिस। क्या नाम है जी इसका? होमियोस्टेसिस, ठीक है। होम का मतलब आपने याद रखना है होमियोस्टेसिस। तो जैसे ही थोड़ी सी चेंजेस आती हैं हमारा नर्वस सिस्टम जो है स्नायु तंत्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो रोल क्लियर है सभी को, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। इसके बारे में कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फेज़ के तरफ, दैट इज़ हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा जो पार्ट है वो आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे हमारा ब्रेन आ रहा है, ठीक है, ब्रेन, ओके, ब्रेन के बाद आ रहा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये बॉडी के क्या हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ये बॉडी के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह केंद्र सरकार है। यहीं से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी को मैसेज जो है वो कन्वे होता है, जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? जो पेरिफेरल का मतलब होता है वो होता है आला दवाला, आसपास, ठीक है। तो आपने याद रखना है आसपास। सिंपल सी बात समझाता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी आसपास नर्व्स निकलती हैं बॉडी को कंट्रोल करती हैं, इनको बोलते हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी यहाँ पे लंग्स पड़े हैं, हार्ट पड़ा है, इंटेस्टाइन, डायाफ्राम, किडनी, अब्डोमिनल के ऑर्गन्स हैं, उन सभी को कंट्रोल कर रही है हमारी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है बॉडी में। ये हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के साथ इसके अंदर कंट्रोल बना के रख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं, ठीक है जी, और प्लेक्सेस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, बीपी को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये किसको कंट्रोल करता है, ये इनवॉलंटरी, जो हमारी इच्छा शक्ति से बाहर है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है भाई, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें आती हैं हार्ट की एक्टिविटी, ठीक है, रेस्पिरेशन आ रही है इसमें हमारी, जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, यूरिन की फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारा स्टूल फॉर्मेशन,
ठीक है, ग्लैंड्स की एक्टिविटी है और हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटी के ऊपर जो है नज़र बना के रखने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से जो मैसेज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, सेक्रल नर्व्स आती हैं इसमें, सेक्रल नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं। तो ये सारी नर्व्स एफरेंट और ईफरेंट, क्या बोला मैंने? एफरेंट, ठीक है, ए से एफरेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे एफरेंट नर्व्स, ओके, एंड ईफरेंट नर्व्स बनाता हुआ जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो हमने देखा एफरेंट फॉर, ए फॉर एफरेंट और ए फॉर आना। तो ए फॉर आना आपने याद रखना है। तो मैसेज एफरेंट नर्व्स जो हैं वो लेके आती हैं, ठीक है, किसकी तरफ लेके आती हैं? हमारे ब्रेन की तरफ लेके आती हैं। ए फॉर आना टू दी ब्रेन, ई फॉर होता है हमारा एग्जिट, एग्जिट होता है स्पाइनल कॉर्ड से अब जो मैसेज है वो ऑर्गन की तरफ जाना। ई से जो है एग्जिट याद रखना आपने कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ऑर्गन की तरफ एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ए से क्या कर रहा है? मैसेज आ रहा है। इफरेंट नर्व्स जो हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो है मैसेज ब्रेन की तरफ लेके आ रही हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ दी हमारे नर्वस सिस्टम की, हमने इंट्रोडक्शन देखी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने ये भी देखा कि कुछ एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर वॉलंटरी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी वो इनवॉलंटरी हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे जो है हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी सेल्स ऑफ दी नर्वस सिस्टम। तो ठीक है जी, हमारा नर्व जो क्या बोलते हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इससे निकलने वाली नर्व्स हैं, ठीक है, स्पाइनल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये भी तो सेल्स के बने होंगे। जब हमने स्टार्टिंग में सेल वाली वीडियो देखी, सेल वाला चैप्टर पढ़ा, तो हमने देखा कि हर बॉडी का हर एक ऑर्गन टिश्यू किसके साथ बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम देखेंगे सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम।